नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 24 में है, सांझ समय सानंदन पू गयों कैकेयी गहरामा गवनु निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह श्री रामा। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सोनी सक चेहुराओ भय बस अगहुड़ परई न पाओ सूरपति बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रही रुखता के सो सुनिति रिस गयऊ सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई सोल कुलिस से अगव निहारे तेर तिनाथ सोमन शर्मा सभय नरेशु प्रिया पही गयऊँ देखी दशा दुख दारुण भयऊँ भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना कुमति कसी कुबेसता भावी अन अहिवा तू सूच जनु भावी जाई निकट निपू कह मृदुबानी प्राण प्रिया की हे तू रिसानी। जय श्री राम जय जय सिया राम। और कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसते हैं और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवान से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ी ही दुख हुई। उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेस्ता बुरा भेष कैसी खब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो। फिर यहाँ छंद है कि हे तू रानी रिसानी पर सत पानीपति ही निवारई मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई दो बासना रसना दसनबर मरम ठाहरु देखई तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो,
यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी रामा, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर रामा, गामिनी निज कोप कर। फिर राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चहलीन्हा, कहूँ केहि रंग कही, कहूँ केहि रंग कही, करऊँ नरेशु, कहूँ केहि निपहि निकासों देशु, कहूँ केहि निपहि निकासों देशु। सकऊँ तोर हरि अमर उमारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर, जानसी मोर सो भाव बरोरी, मनु तब आनन चंद चकोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहव कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि, बिहसी मांगू मन, बिहसी मांगू मन, भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता। घरि कु घरि समूह झिझिय देखूं, बेगी प्रिया परी हरहि देखूं। जय श्री राम। कहते हैं कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके 2 सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे ही वश में है, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। दोहा नंबर 26 है। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद रामा, भूषण सजती बिलो की मृगो, मनहु किरातिनी फंद रामा। और यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी
और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। ऊनी कहराऊं सो हृदय जिह जानी, प्रेम पुलके मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर नंद बधावा। राम ही देऊ काली जुबराजो, सजहि सुलोचनी मंगल साजो। डल के उठ्यो सोनी हृदय कठोरो, जानो छुई गया पाक बर तोरो। ऐस्यों पीर बिहसी तेहि गोई, चोर नारी जिमी प्रकटिन रोई। लखहीन भूप का पट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। जय श्री राम। तब यहाँ पर दशरथ जी अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित और सुंदर वाणी से फिर से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बाधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तुम मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु तिर्या चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिया, कबहु न देहु न लेहु रामा। देन कहे हूँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु रामा। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते नहीं है कभी कुछ। आपने 2 वरदान देने का कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराउ हसी कहाई, तुम ही को हाब परम प्रिय आहई। थाती राखी न मांगे हूँ काऊ, बिसरी गयाऊ मोहि भोर सुहाऊ। झूठे हो हम ही दोसु जनि देहु, दुई कै चारी मांगी मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु वचनु न जाई। नहीं असत्य सम, नहीं असत्य सम, पातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा।
सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण वेदित मनु गाए, तेहि पर राम शपथ कर आए, सुकृत स्नेह अवध रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। फिर राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझ गया हूँ। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आँखों पर की टोपी खोल दी। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।